अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस सेकंड कोर्स आउटलाइन हमारा चल रहा है। उसका यूनिट नंबर 1 है रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल। लेक्चर नंबर 5 है आज। देखें, थ्योरम दिया गया है इफ़ एफ इज़ मोनोटॉनिक फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड अल्फा इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन प्रूव दैट एफ इज़ इंटीग्रेबल। देखें, टू फंक्शंस हमें दिए गए हैं एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। टू फंक्शन दिए गए हैं, एक एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में आर में। ये है मोनोटॉनिक फंक्शन, मोनोटॉनिक। इसी तरह अल्फा एक फंक्शन है ए बी में जो कॉन्टिन्यूस है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो हमने ये शो करना है कि ये जो फंक्शन एफ है ये इंटीग्रेबल होगा या रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल होगा, ये हमने शो करना है। अच्छा, अगर हम ग्राफिकली इसको अंडरस्टैंड करें तो वो क्या कह रहे हैं, क्या क्या गिवन है। देखें, आपको एक क्लोज्ड इंटरवल दिया गया, सपोज दैट ए बी एक क्लोज्ड इंटरवल है। एफ जो है इसमें मोनोटॉनिक फंक्शन है, मीन के या तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है। हम खुद से एक सपोज कर लेंगे। हम लेट सपोज कह देते हैं कि मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो तो इस तरह का होगा, मीन के ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक हो गया, तो ये तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। इसी तरह अल्फा जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस मीन के कहीं गैप नहीं है, हर एक में जो है ना हमारे पास वैल्यू मिल रही है। तो इसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन इस तरह भी हो सकता है, अल्फा एक्स का ग्राफ इस तरह भी हो सकता है, हर वे से एग्जिस्ट कर सकता है, मीन के ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेट सपोज हम कह देते हैं ये इसका ग्राफ है। तो अब शो क्या करना है कि ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये जो एरिया हमारे पास होगा ये इंटीग्रेबल होगा। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है हमारे पास, कॉशी रीमान सेटलिजीज इंटीग्रेबल। हमारे पास इंटीग्रेबिलिटी थ्योरम था। वो क्या था कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं अपर सम एंड कैलकुलेट करते हैं लोअर सम, तो इनका जो डिफरेंस है किसी पॉजिटिव वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर से लेस होना चाहिए। ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर प्रूव हो जाता है। तो इस कंडीशंस को हम प्रूव करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो गिवन है उसको लेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल में जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, वो जो गिवन फंक्शन होता है वो बाउंडेड होता है, मस्ट बी बाउंडेड। ये गिवन होता है कि ये बाउंडेड है, और अल्फा जो है वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये जो एफ होगा वो रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल होगा या इंटीग्रेबल होगा। ये हमारे पास डेफिनेशन है रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल की या इंटीग्रेबल फंक्शंस की। बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है इस थ्योरम में। इस थ्योरम में जो चेंजिंग की है वो क्या किया है, एफ जो है वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है या मोनोटॉनिक फंक्शन है, एंड अल्फा इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देन प्रूव दैट एफ इज इंटीग्रेबल, ये शो करना है। चलें, एक दोनों कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे। एफ की जो कंडीशंस है कि वो मोनोटॉनिक फंक्शन है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अल्फा जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम सपोज कर लेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो फिर हम इसे प्रूव करेंगे कि इंटीग्रेबल है। चलें, कंसीडर दैट क्या कंसीडर करें कि P इज़ द यूजुअल पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। इसकी हम पार्टीशंस ले लेते हैं। पार्टीशंस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमने अपर सम कैलकुलेट करना है एंड लोअर सम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मस्ट है पार्टीशंस होगी। तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास एफ है वो मोनोटॉनिक फंक्शंस है, तो हर एक सब जो इंटरवल होगा, सब इंटरवल में भी वो मोनोटॉनिक होगा। ठीक है, तो इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी। चलें, एम आई हम लेट सपोज कर लेते हैं कि हर एक सब इंटरवल में एम आई जो है वो इन्फीमम है, कैपिटल एम आई जो है वो सुप्रीमम है।
देन वी नो दैट, देखें हमारे पास क्या डेफिनेशन होगी, अपर सम माइनस लोअर सम। अपर सम की क्या वैल्यू होती है, लोअर सम की। इन दोनों में से जो कॉमन है आप कॉमन ले लें, डेल्टा अल्फा आई कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लेते हैं। अब देखें, बिकॉज एफ इज़ मोनोटॉनिक फंक्शन, ये दिया हुआ है कि एफ किस तरह का फंक्शन है, मोनोटॉनिक फंक्शन है। चलें वी एज्यूम इट इज़ मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, हम सपोज कर लेते हैं कि ये किस तरह का फंक्शन है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एंड आपको पता होना चाहिए मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन किस तरह का होता है कि अगर आपके पास एक इंटरवल है x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो अगर x1 लेस देन इक्वल है x2 से, x2 लेस देन इक्वल है x3 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो x1 पे वो भी लेस देन इक्वल होगी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 2 से, इसी तरह एफ ऑफ एक्स 3 से। मीन के ग्रेटर वैल्यू पे ग्रेटर आंसर, स्मॉलर वैल्यू पे स्मॉलर आंसर, ये डेफिनेशन होती है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। बिकॉज एफ को हमने एज्यूम किया, वी एज्यूम इट इज़ मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। अगर ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है तो हमारे पास जो इंटरवल है एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई, तो स्मॉलर वैल्यू पे स्मॉलर आंसर आएगा, ग्रेटर पे ग्रेटर। देखें एक्स आई ग्रेटर वैल्यू है तो इस पर हम सपोज कर लेते हैं एम आई रिजल्ट मिलता है। इसी तरह एक्स आई माइनस 1 स्मॉलर वैल्यू है तो इस पर हम सपोज कर लेते हैं एम आई रिजल्ट मिलता है। ठीक हो गया। चलें अब इसको आप अगर इसमें यूज़ करें एम आई कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स आई, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। तो इनकी जगह रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, देखें ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया। सिंस अल्फा इज कॉन्टीन्यूस, दिया हुआ है कि अल्फा जो है वो कॉन्टीन्यूस है ऑन इंटरवल, इस इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है, वी कैन चूज डेल्टा अल्फा आई सच दैट इट इज़ द सेम फॉर ईच सब इंटरवल। जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनमें ये सेम टू सेम है। देखें हमारे पास जो सब इंटरवल्स हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स नॉट है, x1 है, x2 है, x3 है अप टू सो ऑन। हमें जो है ना ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है अल्फ़ा एक्स की, मीन के हर एक सब इंटरवल में अल्फ़ा जो है वो सेम रहता है, कॉन्टीन्यूस है। बिकॉज कॉन्टीन्यूस है तो हम कह देते हैं हर एक में इसकी वैल्यू सेम है। और कितनी सेम है, तो अल्फ़ा एक्स इसमें डेल्टा अल्फ़ा है, इसमें भी डेल्टा अल्फ़ा रहती है वैल्यू, इसमें भी डेल्टा अल्फ़ा रहती है, सेम वैल्यू रहती है हर एक सब इंटरवल में, ये हमने सपोज किया है। बिकॉज कॉन्टीन्यूस है तो हर एक में हम कह देते हैं कि सेम वैल्यू रहती है। तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास ये सेकंड आई थी, डेल्टा अल्फ़ा आई की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा अल्फ़ा, तो क्या आ जाएगा, ये डेल्टा अल्फ़ा आ जाएगा। इसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब ये डेल्टा अल्फ़ा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डेल्टा अल्फ़ा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखें समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन डेल्टा अल्फ़ा आई, इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस 2 प्लस डेल्टा अल्फ़ा 3 प्लस अप टू स्वान डेल्टा अल्फ़ा एन हो जाएगा। और आपको पता है हर सब इंटरवल में ये सेम है, तो ये भी डेल्टा अल्फ़ा होगा, ये भी डेल्टा अल्फ़ा होगा, ये भी डेल्टा अल्फ़ा अप टू स्वान डेल्टा अल्फ़ा। तो ये एन टाइम आ जाएगा, बिकॉज एन है तो एन टाइम आएगा, एन टाइम मीन कि एन डेल्टा अल्फ़ा हो जाएगा। तो आप इसे इस तरह राइट कर सकते हैं, एन डेल्टा अल्फ़ा समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन डेल्टा अल्फ़ा आई। ये हमने इसको इस वैल्यू को इधर लिख दिया है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस डेल्टा अल्फ़ा 3 प्लस अप टू स्वान डेल्टा अल्फ़ा एन। ठीक हो गया, एन डेल्टा अल्फ़ा। डेल्टा अल्फ़ा 1 की क्या डेफिनेशन होती है, तो इसको आप रिप्लेस करते हो अल्फ़ा x1 माइनस अल्फ़ा x नॉट, प्लस का प्लस, इसको क्या रिप्लेस अल्फ़ा x2 माइनस अल्फ़ा x1 प्लस नेक्स्ट, इसी तरह लिखते चले जाएंगे। अब आप नोट करें ये कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह जो नेक्स्ट आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। मीन के रिज़ल्ट हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। देखें क्या रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास, ये देखें इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये आ गया, तो इसका देखें क्या हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, हमारे पास रिज़ल्ट इस तरह से आ जाएगा। तो तमाम कैंसिल हो जाएंगे, ओनली क्या रह जाएगा, अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट रह जाएगा। तो ये n जो है ये डिवाइड हो जाएगा इस साइड पर। और एक्स एन किसके इक्वल है, बाई पार्टीशन जो हमने बनाई थी, देखें
एक्स एन किसके इक्वल था, बी के, एक्स नॉट किसके इक्वल था, ए के। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बी एन माइनस अल्फ़ा ए ओवर एन। देखिए ये वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है हमारे पास, ठीक हो गया। ये स्मॉलेस्ट हमारे पास वैल्यू है। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, इसको पुट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में, डेल्टा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम इसे पुट कर रहे हैं, तो ये डेल्टा अल्फ़ा की जगह। अच्छा इसको एक्सपेंड कर दें सेम टू सेम, ये देखें आई की जगह 1 लगा दें, 2 लगा दें, अप टू 1, ये सारी कटिंग हो जाएगी। ओनली हमारे पास रह जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एक्स एन बी है, देखें ये डिफरेंस है ना, ये हमारे पास लेंथ है बेसिकली। किसकी लेंथ है ये हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ है डिवाइडेड बाय एन। हमारे पास टोटल गैप आ जाएगा हर इंटरवल्स का, जो हमारे पास अल्फ़ा एक्स है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये। इसी तरह ये भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो ये है सारी की सारी पॉजिटिव, बिकॉज अपर में से स्मॉलर को माइनस किया गया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव, बट डिवाइडेड बाय एन है, तो एन है नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, तो डिवाइड करेंगे तो जवाब कोई भी पॉजिटिव आएगा। लेट सपोज हम कह देते हैं कि ये जो वैल्यू स्मॉलेस्ट आ रही है ये एप्सिलॉन से लेस है, तो ये देखें ये सारा एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि एफ जो है वो इंटीग्रेबल फंक्शन है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एक और थ्योरम है, देखें थ्योरम क्या है कि ए रियल कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल इज रीमान सेटलिजिस इंटीग्रेबल। कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, तो वो इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। हर कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई भी रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेबल होता है, ये हमने शो करना है। देखें ये जो हमारे पास डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन सेम टू सेम है। किस डेफिनेशन में एफ वैसे होता है बाउंडेड फंक्शन, अब यहाँ बाउंडेड की जगह क्या दे दिया है, कॉन्टीन्यूअस दे दिया है। एफ जो है वो कह रहे हैं कि एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन अगर हो, बाउंडेड की जगह अगर कॉन्टीन्यूटी आए। अच्छा ये इसमें ना अल्फ़ा का जिक्र नहीं है, तो अल्फ़ा तो वही एज इट इज़ सेम टू सेम होगा कि अल्फ़ा जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मीन के रिमान सेटलिजिस इंटेग्रल कहीं भी आपको दिया जाएगा, थ्योरम दिया जाए या क्वेश्चन दिया जाए, तो मस्ट है इसमें टू फंक्शंस होते हैं हमारे पास। एफ जो है वो बाउंडेड फंक्शन होता है, अल्फ़ा जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। अगर सपोज दैट कि अगर आपको एफ दिया जाता है ओनली और ये नहीं दिया जाता, तो ऑटोमेटिकली ये सेम होगा, हमें पता होगा कि अल्फ़ा जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर अल्फ़ा दिया जाता है एफ नहीं दिया जाता, तो एफ मस्ट है वो बाउंडेड फंक्शन होगा, ठीक है। बट ऐसा कम होता है क्योंकि हमने एफ को ही मोस्टली चेंज करना होता है कि एफ जैसे अब उन्होंने दे दिया बाउंडेड नहीं है, एफ जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। ऑन क्लोज्ड इंटरवल में अगर कॉन्टीन्यूअस हो तो एफ जो है वो किस तरह का फंक्शन होगा, वो इंटीग्रेबल होगा, ये हमने शो करना है। चलें, ए रियल कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल इज रीमान सेटलिजिस इंटीग्रल या इंटीग्रेबल, ये सेम वर्डिंग है। देखें सिंस एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, अब यहाँ पे आपको ये दिया गया है एफ जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। एफ जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में इज कंटिन्यूअस। अच्छा ये जो कंटिन्यूटी होती है ये वैसे तो किसी पॉइंट पे होती है कंटिन्यूटी, कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, बट अगर फंक्शन एज ए होल किसी क्लोज किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फंक्शन जो है इसके हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, मीन के इंटरवल के हर पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फंक्शंस की वैल्यू इंटरवल के हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। एंड अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है एज ए होल किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो वो हमारे पास हम कह सकते हैं वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होता है, तो मस्ट है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होता है। तो यहाँ हम देखें एक डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, सिंस एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, दिया हुआ है कि एफ जो है इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, मस्ट है हर कंटिन्यूअस फंक्शंस
हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन मीन के ऐसा फंक्शन जो एज ए होल पूरे कंप्लीट किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो तो मस्ट है उस क्लोज्ड इंटरवल में वो यूनिफॉर्म भी होता है। तो एफ इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। देखें, इन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ये होती है कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल दिया जाए, कोई भी जैसे क्लोज्ड इंटरवल ए भी है, आप इस क्लोज्ड इंटरवल से एनी 2 पॉइंट्स कोई भी अपनी चॉइस के आप ले लें, जहां मर्जी से ले लें, इसके दरमियान से कहीं से भी 2 पॉइंट्स अगर आप लेते हैं, लेट सपोज एक x1 लेते हैं, दूसरा x2, तो x1 माइनस x2, तो इनका जो मॉड है वो लेस देन सपोज दैट किसी सिग्मा से हो, तो मस्ट है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी किसी एप्सिलॉन से लेस होगी, मस्ट है। ये कंडीशन होती है किसकी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की। और वो जो हमने पॉइंट लेने होते हैं जहाँ मर्जी से यानी 2 पॉइंट्स ले लें इसके दरमियान से, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो देखें f इज़ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, बिकॉज f जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है 10 फॉर पॉइंट, तो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है यूनिफॉर्म। तो इस इंटरवल से एनी 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, एक x प्राइम ले लेते हैं, दूसरा x डबल प्राइम ले लेते हैं। फॉर फिर देन अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो फॉर एनी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जो अभी हम देख रहे थे कि 2 पॉइंट्स हमने जो चूज़ किए हैं वो x प्राइम x डबल प्राइम, तो लेस देन एप्सिलॉन फॉर x प्राइम माइनस x डबल प्राइम लेस देन डेल्टा, ये कंडीशंस होल्ड कर रही है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 हम कह देते हैं। चलें लेट करते हैं P बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी की सपोज दैट ये पार्टीशन है। वी आल्सो कंसीडर दैट, देखें फॉर ऑल पॉइंट्स के लिए ऐसा होगा ना, क्योंकि आपके पास जो क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, उसमें से आप जितने भी पॉइंट्स ले लें एट ए टाइम 2 लेने हैं, जैसे x1 है, फिर x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। हमने तो क्योंकि इसकी क्या की हुई है, पार्टीशनिंग की हुई है, x0 से x1, x1 से x2, ये तो ये जो अब अगर हम इन जर्नल बात करें तो ये xi माइनस 1 से xi मीन के तमाम रिप्रेजेंट हो गए। तो अगर 2 पॉइंट्स यानी 2 पॉइंट्स लें तो इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन होगी किसी एप्सिलॉन से या डेल्टा से। देखें वी आल्सो कंसीडर दैट, ये क्योंकि 2 पॉइंट्स के लिए होल्ड करेगी। और यहाँ पे आई क्या है, आई यहाँ पे है 1 2 3, आप कोई पुट कर दें, 1 पुट कर दें यानी 2 पॉइंट्स, इसी तरह 2 पुट करते हैं यानी 2 पॉइंट्स, ठीक है। आल्सो कंसीडर दैट, और सपोज कर लेते हैं कि क्योंकि आपको पता है फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है, फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है, और हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन बाउंडेड भी होता है, मस्ट बी बाउंडेड, हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन बाउंडेड होता है। तो अगर कॉन्टीन्यूस है तो इसमें बाउंडेड होगा, अगर बाउंडेड होगा तो हर सब इंटरवल्स में भी बाउंडेड होगा, और सुप्रीमम एंड इन्फीमम मस्ट बी एग्जिस्ट ऑफ द इंटरवल ऑफ द फंक्शन की सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे। नाउ हम ये ले लेते हैं, देखें क्राइटेरिया हम चेक करेंगे क्या ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, अपर सम माइनस लोअर सम। तो अपर सम की डेफिनेशन इसकी वैल्यू पुट कर दी है, इसमें जो कॉमन है कॉमन लिया है, ठीक है। सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, देखें एफ दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस है, एंड वी नो दैट ए रियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ कम्पैक्ट सेट। कम्पैक्ट सेट का मतलब होता है जो क्लोज्ड सेट होता है, जैसे क्योंकि एफ जो है क्लोज्ड सेट में क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो मस्ट बी बाउंडेड। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज्ड इंटरवल में, तो मस्ट है वो उस क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड भी होगा। तो बाउंडेड का मतलब ये होता है कि उसकी सुप्रीमम एंड इन्फीमम मस्ट एग्जिस्ट करेंगी। तो एफ इज बाउंडेड ऑन सो इज बाउंडेड एट ईच सब इंटरवल, क्योंकि उसमें क्या है, बाउंडेड है, तो हर सब इंटरवल में भी क्या होगा, बाउंडेड। वी सपोज दैट इफ इंटरवल इज, सब इंटरवल हमारे पास सपोज दैट ये है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट पॉइंट्स, तो इन सब इंटरवल्स में ये पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे सच दैट, किस तरह के पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, सपोज दैट कि एक्स आई पे ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, एक्स आई डबल प्राइम पे एम आई रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है ना, कॉन्टीन्यूस है,
तो कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड है तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगी, इन्फीमम भी। लेट सपोज इस वैल्यू पे इसकी इन्फीमम आ रही है, इस वैल्यू पे इसकी सुप्रीमम आ रही है, सो वी कैन से दैट। तो देखें अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा। इक्वेशन नंबर जो 1 हमारे पास थी वो क्या थी, इक्वेशन नंबर 1, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 ये है एफ ऑफ एक्स प्राइम माइनस एफ ऑफ डबल प्राइम लेस देन एप्सिलॉन। तो इसकी जगह आ जाएगा एम आई और इसकी जगह आएगा कैपिटल एम आई। तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा, देखें क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो देखें ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, रिमूविंग द मॉड। ये वैसे तो एम आई लेस है, ये इससे ग्रेटर है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये ग्रेटर पॉजिटिव, तो जब इसे रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू का मॉड पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया, तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये आ जाएगी। ठीक हो गया, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे एप्सिलॉन तो ये चीज़ ग्रेटर हो जाएगी। तो ये इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करेंगे कटिंग हो जाएगी सारी, और ये आपके पास आ गई, इसको हम लेस देन एप्सिलॉन ले। तो क्या शो हुआ, इससे क्या शो हुआ, क्योंकि कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, कॉची क्राइटेरियन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई हो गया। तो एफ़ जो होगा इंटीग्रेबल होगा, इस इंटरवल में एफ़ जो होगा इंटीग्रेबल होगा, यही हमने शो करना था कि एफ़ जो है इस इंटरवल में इंटीग्रेबल है।